संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में लखीमपुर खीरी कांड में शहीद किसानों की अस्थि कलश यात्रा लेकर महाराजगंज पहुंची। अस्थि कलश यात्रा के यहां पहुंचने पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुशील पाटी के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थकों ने कलश यात्रा का जोरदार ढंग से स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों ने अस्थि कलश पर फूल मालाएं चढ़ाकर शहीद हुए किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुशील पासी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों और मजदूरों तथा किसानों की पार्टी रही है। आज जितने संसाधन कांग्रेस ने बनाया था वह धीरे धीरे नष्ट किए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। इतिहास में इस समय पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा महंगे रेट पर बिक रहा है, जिससे आम जनता और किसानों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई है और यह सरकार किसानों को कुचलने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सारे देश का किसान मांग कर रहा है कि संसद में पारित तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, लेकिन गूंगी और बहरी केंद्र की सरकार किसानों की मांग को स्वीकार करने की बजाय किसानों को ही कुचलने में लगी है। इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। अस्थि कलश यात्रा में मौजूद पुष्कर पाल ने किसानों को संकल्प दिलाया कि लखीमपुर खीरी कांड में जो निहत्थे किसानों की हत्या की गई है, इसका बदला केंद्र से मोदी और प्रदेश से योगी सरकार को हटाकर ही पूरा किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर विचित्र चौधरी, संदीप मौर्य, रामनरेश मौर्य, राधेश्याम एडवोकेट, अर्जुन पासी, हरि प्रसाद मौर्य, रजनीश दीक्षित सहित बड़ी तादाद में लोगों ने अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। नेताजी महाराज में क्या कार्यक्रम था और किस चीज की यात्रा थी आज? ये लखीमपुर में मारे गए जो शहीद हुए किसान हैं, उनकी याद में जो है पूरा उत्तर प्रदेश में कलश यात्रा निकाली जा रही है और पुष्कर पाल जी के नेतृत्व में रायबरेली में भी ये कलश यात्रा निकल रही है। तो चूँकि मैं महाराज का रहने वाला हूँ और मुझे जैसे ही संज्ञान में आया तो हमारे सभी साथियों ने उस कलश यात्रा में पहुँच करके श्रद्धांजलि दी है, पुष्पांजलि दी है उन शहीद किसानों को जो कृषि कानून बने हुए हैं, उनके खिलाफ पूरा देश का किसान सड़कों पर है और उसी आंदोलन के तहत ये 5 किसान लखीमपुर में मार दिए गए और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। तो जब तक ये देश में जो काले कानून बने हैं और ये कृषि कानून ख़त्म नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक देश का किसान सड़कों पर लगातार आंदोलनरत है। उसी कड़ी में आज ये जो कलश यात्रा है, उन्हीं अमीर शहीद किसानों के याद में यात्रा है, उसी में हम पुष्पांजलि देने निकले। सुशील जी, प्रियंका जी ने एक ऐलान किया है महिलाओं को 40% आरक्षण देने के लिए चुनाव में टिकट के लिए। तो इस घोषणा से उनके यूपी की राजनीति में खलबली आ गई है, खलबली मच गई है। तो इस पर क्या कहेंगे, कितना प्रतिशत कांग्रेस महिलाओं को 40% भागीदारी देने से ही नहीं खलबली मची है। जब से आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी उत्तर प्रदेश बनी है, और तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली है, क्योंकि यहाँ तो लोग आपस में मिले हुए होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दिखाई नहीं पड़ता था। पहली बार विपक्ष की राजनीति 4 सालों में दिख रही है। आपने देखा कि सोनभद्र में जो किसानों पर निर्मम हत्या की गई थी, कौन बोला था? केवल आदरणीय प्रियंका गांधी जी बोली थी। आप उन्नाव की घटना देख लो, हाथरस की घटना देख लो, आगरा की घटना देख लो, और यहाँ तक कि लखीमपुर में जो मारे गए किसान हैं, उनमें सबसे पहले अगर कोई पहुँचता है या उनको न्याय दिलाने की आवाज़ करता है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी करती है। और यहाँ तक कि जब घटना होती है, घटना के कई घंटों बाद FIR दर्ज होती है। अगर प्रियंका जी लखीमपुर नहीं जा रही होती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इसमें FIR भी नहीं दर्ज होती। तो ये जो 40% का आरक्षण की बात आप कर रहे हैं महिलाओं को, ये तो कांग्रेस की सोच, संविधान की सोच है। संविधान में यह है कि सभी को भागीदारी मिले। इसके लिए राजीव गांधी जी ने 33% आरक्षण और दलितों और पिछड़ों को पंचायती राज में आरक्षण देने का काम, ये जितना भी भागीदारी है, चाहे दलितों को देने की बात हो, चाहे महिलाओं को देने की बात हो, चाहे वंचित समाज को देने की बात हो, चाहे पिछड़े को देने, ये सब कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस ने एक पहल की है, सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि केवल महिलाओं को छुच्छा गैस सिलेंडर और छुच्छी योजना जो चल रही है, कई छुच्छा सिलेंडर की योजना बना रहे हैं, कई ये छुच्छा झोला योजना की योजना बना रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। महिला
सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में भागीदारी दी जाए, राजनीति में भागीदारी दी जाए, संगठन में भागीदारी दी जाए, टिकटों में भागीदारी दी जाए, सत्ता में भागीदारी दी जाए। ऐसी सोच आदरणीय प्रियंका गांधी जी की है। ये बात आपकी सही है कि जब से घोषणा की है 40% भागीदारी